ऑलराइट जी। सो आज जो हमने डिफरेंट चीजें जरा देखनी है उनको देख लेते हैं। मेरे पास यहाँ पे कागज पड़ा था, ये रहा। ऑलराइट जी। सो सबसे पहली चीज जो हमने देखनी है दैट इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग एंटिटी। द फर्स्ट आइटम दैट वी आर गोइंग टू लुक एट इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग एंटिटी। सॉरी, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एंटिटी, स्ट्रॉन्ग एंटिटी क्या होती है? स्ट्रॉन्ग एंटिटी, जो अभी तक आप सारी एंटिटीज बनाते हैं ना, दे आर ऑल स्ट्रॉन्ग एंटिटीज। स्ट्रॉन्ग एंटिटी ऐसी एंटिटी होती है जिसके पास एटलीस्ट एक यूनिक एट्रीब्यूट हो। कोई भी एंटिटी जिसके पास एटलीस्ट एक यूनिक एट्रीब्यूट हो। एनी एंटिटी विद एटलीस्ट वन यूनिक एट्रीब्यूट, ठीक है। एनी एंटिटी विद एटलीस्ट वन यूनिक एट्रीब्यूट इज कॉल्ड अ स्ट्रॉन्ग एंटिटी। फॉर एग्जांपल, मैं यहां पे कहता हूं कि मेरे पास एक एंटिटी है, व्हीकल की बना लेते हैं, और इसका यूनिक एट्रीब्यूट है रजिस्ट्रेशन नंबर। ये एक स्ट्रॉन्ग एंटिटी है। इसे हम ये रेगुलर रेक्टेंगल, सिंगल रेक्टेंगल से शो करते हैं। जब हमारे पास स्ट्रॉन्ग एंटिटी है तो हमारे पास फिर करस्पॉन्डिंगली एक वीक एंटिटी का कॉन्सेप्ट भी होगा। वीक एंटिटी, वीक एंटिटी एक ऐसी एंटिटी है जिसका कोई यूनिक एट्रीब्यूट ना हो, जिसका कोई अपना यूनिक एट्रीब्यूट ना हो, ठीक है। एनी एंटिटी विच डज नॉट हैव एनी यूनिक, ठीक है। कोई ऐसे एंटिटी जिसका कोई भी अपना यूनिक एट्रीब्यूट ना हो। जो वीक एंटिटी होगी उसे हम डबल रेक्टेंगल से शो करेंगे। वीक एंटिटी आ गई। वीक एंटिटी के अंदर जो है वो हमारे पास कोई भी अपना यूनिक एट्रीब्यूट नहीं होता, और इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं डबल रेक्टेंगल से, ठीक है। डबल लाइन रेक्टेंगल कह लें या डबल रेक्टेंगल कह लें, हम वीक एंटिटी को डिस्प्ले करते हैं। अब इस वीक एंटिटी का अपना भी कोई नाम होगा, लेट्स से इस वीक एंटिटी का नाम एबीसी है। फिर अगली जो चीज है दैट इज कॉल्ड अ आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप। अच्छा, वीक एंटिटी की एग्जांपल ले लें। वीक एंटिटी की एग्जांपल लेट्स से हम कहते हैं कस्टमर फोन्स या एम्प्लॉय फोन्स। अब एक एम्प्लॉय के मल्टीपल फोन नंबर्स हो सकते हैं, और सेम फोन नंबर कैन बी एसोसिएटेड टू मल्टीपल एम्प्लॉइज, ठीक है। सो इस टेबल के अंदर यूनिक एट्रीब्यूट कौन सा है? मैं कहता हूं कि जी मेरे पास एक टेबल है एम्प्लॉय फोन का, और इसके अंदर जो है वो मेरे पास फोन नंबर है और मेरे पास एम्प्लॉय आईडी है। अब इसमें बताएं इसमें यूनिक कौन सा है? सेम फोन नंबर मल्टीपल एम्प्लॉइज का हो सकता है। इसका मतलब है फोन नंबर कैन नॉट बी यूनिक। और एक एम्प्लॉय के पास मल्टीपल फोन नंबर्स हो सकते हैं, एक एम्प्लॉय के पास मल्टीपल फोन नंबर्स हो सकते हैं। इसका मतलब एम्प्लॉय आईडी वुड नॉट बी यूनिक है जी। एम्प्लॉय आईडी यूनिक होगा तो इसका मतलब उसके अगेंस्ट सिर्फ एक एंट्री आ सकती है, वो टेबल में सिर्फ एक मरतबा अपीयर हो सकता है, एक से ज्यादा रोज नहीं हो सकती सेम एम्प्लॉय आईडी की। तो एक एम्प्लॉय के पास अगर मल्टीपल फोन नंबर है तो उसको किस तरह ट्रैक करेंगे? ठीक है। सो एम्प्लॉय फोन, यहाँ पे हमारे पास सेम फोन नंबर मल्टीपल एम्प्लॉइज का हो सकता है, और सेम एम्प्लॉय आईडी सेम एम्प्लॉय के मल्टीपल फोन नंबर हो सकते हैं, ठीक है। भाई एक ही घर में रहते हैं, दो एम्प्लॉइज है, तीन एम्प्लॉइज है, एक ही घर में रहते हैं, फोन नंबर। अच्छा चले आप स्टूडेंट का वो कर लें, स्टूडेंट फादर नेम कर लें, ठीक है। एक बंदे के मल्टीपल बच्चे जो है वो यूसीपी में पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये उल्टा हो गया, ये उल्टा हो गया। स्टूडेंट फादर फोन नंबर कर लें, फादर फोन नंबर कर लें या होम फोन नंबर कर लें, ठीक है। अब मे बी यू कैन बेटर अंडरस्टैंड कि एक बच्चा है, उसके घर में मल्टीपल फोन नंबर हो सकते हैं, और सिमिलरली एक पेरेंट है, उसके मल्टीपल बच्चे यूसीपी में पढ़ रहे हैं, ठीक है। सो हमारे पास जो है वो हम सिर्फ फोन नंबर को भी यूनिक नहीं कह सकते कि फोन नंबर की बेस के ऊपर हम इसमें सर्च कर लेंगे, और सिर्फ फादर नेम की बेस पे सर्च कर लेंगे। दोनों केसेस में हम उसको यूनिकनेस कहीं पे नहीं कह सकते। सो इस वजह से सिमिलरली यहाँ पे जो हमारे पास एम्प्लॉय फोन की एक इंफॉर्मेशन है कि एक एम्प्लॉय के मल्टीपल फोन नंबर हो सकते हैं, और एक फोन नंबर के अगेंस्ट मल्टीपल एम्प्लॉय हो सकते हैं, ठीक है। सो इस वजह से ये एक वीक एंटिटी है, क्योंकि इस एंटिटी के अंदर हमारे पास कोई
ये ले, इसको हमने डबल वो बना दिया, ठीक है। ये एक वीक एंटिटी है क्योंकि इसके अंदर हमारे पास कोई यूनिक एट्रीब्यूट नहीं है। आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप, आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप, अच्छा ये वीक एंटिटी से रिलेटेड ही है। जब भी हमारे सिस्टम में कभी भी कोई वीक एंटिटी आएगी ना, वो वीक एंटिटी ऑन इट्स ओन नहीं आ सकती। वो वीक एंटिटी जब भी हमारे सिस्टम में आएगी, इट विल ऑलवेज बी कनेक्टेड टू अ स्ट्रॉन्ग एंटिटी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं जी हमारी कंपनी जो है वो जो हमारे एम्प्लॉयज हैं उनके बच्चों के लिए या उनके फैमिली के लिए हेल्थ इंश्योरेंस अलाउ करती है, हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है। तो अब हेल्थ इंश्योरेंस के टेबल के अंदर या डिपेंडेंट्स के टेबल के अंदर कौन से लोगों के नाम आ रहे होंगे, ठीक है। लेट्स से चिल्ड्रन के नाम आ रहे हैं, वो चिल्ड्रन किसके, क्या सड़क पर चलते हुए कोई बच्चा है, सड़क पर चलते हुए बच्चों के नाम तो नहीं होंगे ना, किसी ना किसी एम्प्लॉय से उसका ताल्लुक होगा तो ही वो इस टेबल में आ सकता है, ठीक है। इस वीक एंटिटी के अंदर जो डेटा है, जो वीक एंटिटी के अंदर डेटा है, वो डेटा किसी स्ट्रॉन्ग एंटिटी के वजह से हमारे सिस्टम में आया है। और अगर हम उस एम्प्लॉय वो एम्प्लॉय कंपनी से रिजाइन कर देता है या उस एम्प्लॉय को हम कंपनी से निकाल देते हैं, तो उसके बच्चों का टेबल में डेटा रख के हमने अचार डालना है, ठीक है। इफ अ पर्सन इज नो लॉन्गर पार्ट ऑफ द कंपनी, शुड वी बी पेइंग द मेडिकल इंश्योरेंस, ठीक है। सो वो बच्चे या वो इंफॉर्मेशन जो डिपेंडेंट्स की है वो उस वक्त तक हमारे टेबल में रहेगी जब तक वो बंदा कंपनी का एम्प्लॉय है, ठीक है। सो अपनी एग्जिस्टेंस के लिए वीक एंटिटी के अंदर डेटा अपनी एग्जिस्टेंस के लिए किसी स्ट्रॉन्ग एंटिटी के साथ उसका ताल्लुक होना लाजमी है, वो फ्री में नहीं आ सकता। यहाँ पे हम कहते हैं जो हमारी आइडेंटिफाइंग रिलेशन, और ये जो उन दोनों के दरमियान में रिलेशनशिप है, जो ये रिलेशनशिप ये डिटरमिन करता है कि जब तक ये एम्प्लॉय है उस वक्त तक ये डिपेंडेंट्स हमारे सिस्टम में होंगे, ठीक है। डिपेंडेंट लेट्स से आपने कहा कि मैं 18 साल तक आपको प्रोवाइड करूंगा हेल्थ इंश्योरेंस, 18 साल से बड़े बच्चों को नहीं प्रोवाइड करूंगा, तो आप 18 साल से बड़े, जैसे बच्चा 18 साल से बड़ा होगा आप उसको सिस्टम से निकाल देंगे, ठीक है। उसको सिस्टम से निकालने से उसके पेरेंट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। जो उसका पेरेंट एम्प्लॉय था उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जब अगर आप पेरेंट को निकाल देंगे तो आपको साथ ही फॉरेन सारे चिल्ड्रन को भी निकालना पड़ेगा, ठीक है। दिस इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप, ठीक है। आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप में याद रखें जो डिपेंडेंट वाली साइड है, जो चाइल्ड वाली साइड है, वो अपनी एग्जिस्टेंस के लिए पेरेंट वाली साइड पे डिपेंड करती है, सो वहां पे पार्टिसिपेशन हमेशा हमारी रिक्वायर्ड होगी। अ चाइल्ड हैज टू हैव अ पेरेंट इन द पेरेंट क्लास, इन द एम्प्लॉय क्लास, ठीक है। एम्प्लॉय टेबल में उसकी एंट्री होगी तो चाइल्ड आएगा, कोई चाइल्ड ऐसा नहीं हो सकता जिसकी पेरेंट टेबल में एंट्री ना हो, ठीक है, जिसके अगेंस्ट हमें पेरेंट टेबल में एंट्री ना मिले। सो हम यहाँ पे कहते हैं जी हमारे पास लेट्स से सॉरी हमारे पास एम्प्लॉय है और यहाँ पे हमारे पास डिपेंडेंट है, ठीक है। डिपेंडेंट वीक एंटिटी है ना, डबल में आएगी, यहाँ पे एम्प्लॉय है, ये मैंने बंद नहीं किया, यहाँ पे हमारे पास एम्प्लॉय है, यहाँ पे हमारे पास डिपेंडेंट है, इन दोनों के दरमियान में रिलेशनशिप है, एम्प्लॉय हैज डिपेंडेंट्स लेट्स से, ठीक है। यहाँ पे एम्प्लॉय के पास मेरे पास एम्प्लॉय आईडी है, दैट मेक्स इट अ स्ट्रॉन्ग एंटिटी। डिपेंडेंट में मेरे पास डेप नेम है, डिपेंडेंट का नेम है, और लेट्स से डिपेंडेंट का जेंडर है, ठीक है। डिपेंडेंट की डेट ऑफ बर्थ है, ये सारी इंफॉर्मेशन है, ठीक है। ऑलराइट जी, सो एम्प्लॉय हैज मल्टीपल डिपेंडेंट्स बट अ डिपेंडेंट कैन बी कनेक्टेड टू ओनली वन एम्प्लॉय, ठीक है। एन एम्प्लॉय मे हैव सम डिपेंडेंट बट अ डिपेंडेंट हैज टू हैव एन एम्प्लॉय, ठीक है। और ये जो स्ट्रॉन्ग एंटिटी और वीक एंटिटी का ताल्लुक है, दिस इज कॉल्ड आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप। और इसे जिस तरह हमने वीक एंटिटी को डबल डायमंड में शो किया था, इसी तरह आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप को हम डबल रेक्टेंगल में शो किया था, इसी तरह वीक एंटिटी आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप को हम डबल डायमंड में शो करते हैं, ठीक है। इसको हम डबल डायमंड में शो करते हैं।